हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपीओ मेंस के रिजल्ट के बारे में। देखिए, 181 सीटों पर ये जो एग्जाम थी कंडक्ट करवाई गई थी और आउट ऑफ 181 सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन ले पाते हैं, बाकी सारे के सारे फेल होते हैं। ये आरपीएससी का रिजल्ट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर स्टूडेंट को सिर्फ बेसिक सी इतनी उम्मीद रहती है कि जो एग्जाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो और अकाउंटेबिलिटी हो। पर या तो पेपर सेटिंग का इशू था, या उसकी चेकिंग का इशू था, या फिर जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसका इशू था। 40% है वो एलिजिबल थे, मतलब 40% मार्क्स आपको लाने थे हर एक पेपर के अंदर, वो बेसिक मिनिमम मार्क्स थे जो कि दिए गए हैं। इन वो बच्चे 40% भी नहीं ला पाए हैं, और जो 4 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उनके भी 40.75% मार्क्स ही आए हैं। मतलब वो अगर क्वालिफाई करें तो वो भी 0.75 मार्क्स से ही क्वालिफाई करें। देखिए, ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों में आरपीएससी जो है अपना ट्रस्ट धीरे धीरे गिरा रही है। पेपर लीक होना, सडन चेंज होना, अनप्रिडिक्टेबल कट ऑफ्स। अब ये चार जो सिलेक्शन वाला रिजल्ट है ये तो कुछ और ही बोल रहा है। कितना ही नेगेटिव इमेज ये अपने आप में क्रिएट कर रही है। देखो, सच बात ये है कि राजस्थान में थाउजेंड ऑफ लॉ स्टूडेंट है। 2700 बच्चों ने ये पेपर दिया था। अब आप बताइए, क्या पूरे 2700 बच्चों में क्या इनको 180 बच्चे ऐसे नहीं मिले जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो? क्या सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि इसके लिए क्वालिफाइड है और कोई है ही नहीं? मतलब ऑल ओवर पूरा राजस्थान इतना बड़ा है, उसमें सिर्फ आप 180 बच्चों को ये पोस्ट नहीं दे सकते हैं कि आप उनको क्वालिफाई करें। या तो आप अपना मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको हटाइए। जो कट ऑफ आती है ओवरऑल सब बच्चों में से आएगी, जो रिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको सीट मिलेगी। पर ये क्या होता है कि 181 वैकेंसी पूरी सीटें खाली पड़ी है और आप सिर्फ 4 बच्चों को एलिजिबल मानते हैं, बाकी सारे के सारे वीक है, बिना पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। जो बच्चे पिछली बार आरजेएस के इंटरव्यू तक गए हैं वो भी इस एग्जाम में फेल है, क्योंकि वो भी आरपीएससी की नज़र में एक सरकारी वकील बनने के लायक भी नहीं है। देखिए, राजस्थान में बच्चे इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, वैकेंसी आती है 10, 12 या फिर 15, 44। बहुत मतलब बहुत कम रेशियो में इनकी वैकेंसी आती है। कोई भर-भर के 80,000 50,000 वैकेंसियाँ कभी नहीं आती है। ये थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में वैकेंसी आती है, जिनके भी रिजल्ट अगर ऐसे आते हैं तो फिर बच्चे का क्या ही भरोसा रह जाएगा ये एग्ज़ाम्स देने पर। देखिए, स्टूडेंट कह रहे हैं वो मेहनत करें, पर भरोसा किस पे करें? वो पढ़ते हैं दिन रात, पर सिस्टम का क्या करें वो फ्रस्ट्रेशन उनकी भी वैलिड है, क्योंकि वो है जो दिन रात बैठे रहते हैं। पेरेंट्स को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स को नहीं मतलब है उसने कितनी मेहनत करी है, उसका क्या रिजल्ट रहा है। बच्चे फिर इस ऐसा तैयारी करके भी, दिन रात पढ़ाई करके भी फिर ऐसा रिजल्ट आता है कि आप सिर्फ 4 कैंडिडेट को पास करते हैं, सबको फेल कर देते हैं। मैं आरपीएससी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ऐसी अगर आप पूरे पब्लिक कमीशन है, आप अगर थोड़ी बहुत क्लैरिटी रखते अपनी चेकिंग में, जस्टिफाइड रिजल्ट देते, स्टूडेंट को थोड़ा सा ट्रस्ट देते, तो शायद रिजल्ट उनके भी अच्छे आते। बच्चों से आप फीस ले लीजिए, फीस पता है, फॉर्म फीस सबकी फ्री कर रखी है, फ्री में फॉर्म भरो, सब बच्चे एग्जाम देने बैठो। आप लो फीस, पर आप कम से कम एग्जाम तो ठीक से कराएं। एग्जाम में बच्चा अगर दिन रात पढ़ के एग्जाम दे रहा है तो अब वो कम से कम अपना रिजल्ट तो उम्मीद करेगा कि उसका एक रिजल्ट आए। देखिए, सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, मानती हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी है आपकी, और होनी चाहिए। एक रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता अपनी कैपेबिलिटी को। आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहिए और अपना पढ़ाई करिए, ठीक है? बिल्कुल भी मत देखिए ये सारी चीजें, मुझे पता है सिस्टम ने क्या किया है क्या नहीं है, पर हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ स्टडी है, सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रीट लगेगी, बच्चे नोटबुक मंगवाएंगे, पर ये जब तक ये मिनिमम वाला क्राइटेरिया रहेगा, बच्चे डिजर्विंग जो है वो नहीं इस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। एडीजीए का एग्जाम हुआ था, आउट 800 बच्चे, 800 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया था। 98 और 95 कुछ पोस्ट थी, उनके लिए सिर्फ मतलब उनको एक एलिजिबल कैंडिडेट मिलता है। आरपीएससी के एग्जाम में मतलब ऑल ओवर राजस्थान में 2700 बच्चों में से आपको सिर्फ 180 बच्चे ऐसे नहीं मिल रहे जो कि वकील बनने लायक है। अब पता नहीं ये सिस्टम है वो क्या चाहती है क्या नहीं। हमारे हाथ में यही है कि हम बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो रिजल्ट आ रही है, देखिए सबको नोट क्वालिफाइड कर दिया, सिर्फ एक पोस्ट, एक कट ऑफ निकली है, वो 163.50 है। ये बच्चे इसलिए इनएलिजिबल करे गए क्योंकि इनके 40% मार्क्स है वो नहीं आए। मान लीजिए अगर हिंदी की नोटबुक अगर आपकी हार्ड मार्किंग हुई है, तो हिंदी में मान लीजिए 40% से अगर कम है तो आप एग्जाम से आउट है। मतलब आपकी फिर बाकी सब्जेक्ट में चाहे अच्छे मार्क्स हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर इंग्लिश की जो लैंग्वेज की नोटबुक हार्ड मार्किंग हुई है तो फिर बच्चों का रिजल्ट है वो डाउन हुआ है। लॉ में तो अप्रोक्स सबके अच्छे मार्क्स ही होते हैं, ज्यादातर हिंदी या इंग्लिश है उसके अंदर
जो गड़बड़ है वो होती है। तो ये जो पूरी रिजल्ट था एपीओ का जो अभी आया है, और सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट था ये। मतलब समझ में नहीं आता कि ऑल ओवर राजस्थान में आपको सिर्फ 180 बच्चे ऐसे नहीं मिलते जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। पता नहीं अब ये सिस्टम पे बच्चा कैसे भरोसा करके कैसे पढ़ाई करे। ये चीज़ें सच में दिमाग से बाहर है, और ये जो अपना ट्रस्ट खोती जा रही है। राजस्थान के और भी एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी लीक की खबर आती है, जो आउट हो जाते हैं, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, वापस करवाए जाते हैं। बच्चे साल-साल भर से लगे, 10 साल से ये वैकेंसी आई थी 10 इयर्स के बाद में, और 10 इयर्स के आने के बाद में 1 साल जो पूरा टाइम दिया गया था बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, 1 साल में जो बच्चा पढ़ रहा है अपना सब कुछ काम-वाम छोड़कर, उसके बाद में उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 4 बच्चों को लिया। अब उस बच्चे का क्या मनोबल रह जाएगा? क्या वो पढ़ाई करेगा? क्या वो उस सिस्टम पे भरोसा करेगा? वो फिर नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करेगा 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद में ऐसी न्यूज़ आएगी कि इतने बच्चों में से सिर्फ 1 बच्चे को लिया। देखिए, कुछ भी नहीं हो सकता है, हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपने यहाँ गलती करी है, उस गलती से सबक लीजिए और उसको अपने आगे वाली एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी रिपीट मत करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।